BA सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय भाषा से विश्व भाषा की ओर हिंदी के विकास क्रम पर विचार कीजिए। जैसे कि राष्ट्रीय भाषा से हिंदी विश्व भाषा की ओर कैसे विकसित हो रहा है उस पे हमें विचार करना होगा। यानी कि हर राज्य में जैसे मॉरिशस तथा अन्य देश में हिंदी बोली जा रही है तो उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में आज हम लोग इसमें जानेंगे इस क्वेश्चन पे। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मानवीय संस्कृति की सबसे मूल्यवान उपलब्धि भाषा ही है। यही कारण है कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत को भारतीय महर्षियों ने देवभाषा के रूप में नामकरण किया। जैसे कि संस्कृत से ही हिंदी जन्म लिया है और भारत के जो महर्षि ऋषि थे उसे देवभाषा कहा है। यानी कि संस्कृत को देवभाषा कहे हैं। यही देवभाषा वैदिक संस्कृत पाली अपभ्रंश अवधी ब्रजभाषा आदि रूपों में परिवर्तन होता है। सजती संवरती हिंदी की सांचे में ढली। जिसे पहले वैदिक संस्कृत पाली अपभ्रंश अवधी ब्रज, उसके बाद वह धीरे धीरे परिवर्तन होते होते हिंदी के सांचे में डल गई। यानी कि हिंदी बन गई जिसे आज राजभाषा राष्ट्रीय भाषा और विश्व भाषा का गौरव सम्मान प्राप्त है। हिंदी बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने के कारण राष्ट्रभाषा है। यानी बहुसंख्यक बहुत सारे लोग हिंदी को बोलते हैं भारत में, जिस कारण वह राष्ट्रभाषा है। अपूर्ति व्यापक क्षेत्र में वहित होने, राष्ट्रीय संस्कृति की प्रतिनिधित्व करने, जिसमें ज्ञान विज्ञान का विपुल साहित्य उपलब्ध होने, जिससे शब्द भंडार वितरित होने, भावात्मक एकता स्थापित करने में सक्षम होने, जिसकी लिपि के सरल और वैज्ञानिक होना, सबसे बढ़कर अन्य भाषाओं के शब्द को पचाना तथा सर्वजनग्राम एवं सरल होने के कारण ही हिंदी भाषा एवं अहिंदी भाषा जनता द्वारा व राष्ट्रीय भाषा स्वीकार की जा चुकी है। जैसे कि हिंदी का भाषा सरल होता है तथा हिंदी में सब प्रकार की भाषा आती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा का बनता है, हिंदी भाषा का विकास देशज देश की भाषा, विदेशत विदेश की भाषा, तत्सम तद्भव, ये चार चीज मिलके एक हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। जिसमें देश की भाषा है, विदेश की भाषा है, संस्कृत से लाए हुए भाषा है और हिंदी की एक अपना भाषा है जिसमें वह सरल है, जिसके कारण हर कोई हिंदी बोल सकता है। प्राचीन काल से अब तक हिंदी भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा रही है। जितने भी धर्म प्रचारक एवं समाज सुधारक हुए उन सब ने हिंदी को ही अपनाया। जिसे कि किसी भी लोगों से बात करना हो तो सबसे अधिक हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया करते थे। जैसे धर्म प्रचारक हुए, समाज सुधारक हुए, वह अपने बात को रखने के लिए हिंदी में कहा करते थे, क्योंकि हिंदी भाषा सरल है और वह हर कोई भारत में ज़्यादातर समझता है और बोलता भी है। कबीर ने भी हिंदी के लिए कहा था, संस्कृत जलकूप है भाषा बहता नीर। गोस्वामी तुलसीदास ने भी समकथा का प्रचार करने के लिए हिंदी को ही माध्यम होने का गौरव प्रदान किया। गांधी ने हिंदी के प्रश्न को देश की स्वतंत्रता के साथ जोड़ दिया था। राष्ट्रभाषा राष्ट्र चिन्ह आदि हमारे अस्मिता के प्रतीक ही, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा ही हमारी अस्मिता का प्रतीक होना चाहिए। भारतेंदु जी का स्पष्ट घोषणा थी। उनकी घोषणा थी, निज भाषा उन्नति उन्हें सब उन्नति को मूल,
बिन नीच भाषा ज्ञान के मिटत न होई कौशल। हिंदी की राष्ट्रीय व्यापी प्रचार प्रसार के लिए अग्रसर होने वाली गांधी जी वह प्रथम व्यक्ति थे जिनका यह मानना था कि राष्ट्रभाषा एक होना चाहिए और वह हिंदी होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपनी राष्ट्रीय कार्य हिंदी भाषा में करें। हमारे बीच अपने कानों में हिंदी के ही शब्द सुनाई है, अंग्रेजी की नहीं। स्पष्ट है कि गांधी जी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा आवश्यक के रूप में देखने पर बल देते रहे। गांधी ने हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने जाने के सतत प्रयास किए और केवल बापू ही नहीं यानी गांधी जी ही नहीं अपूर्ति अन्य हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्वान यथा देशवचन चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक आदि ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने जाने की सिफारिश की। सन 1950 ईस्वी में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा तो बनाई गई, किंतु अनुच्छेद 343(2) के अनुसार ये भी व्यवस्था की गई कि संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तथा अर्थात 1965 तक संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भांति अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। किंतु अनुच्छेद 343(3) में संसद को यह अधिकार भी दिया गया कि वह 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में व्यवस्था कर सकती है। और सचमुच अनुच्छेद 343 राष्ट्रीय भाषा हिंदी के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा सिद्ध हुआ तथा यही कारण है कि हिंदी अपने ही देश में शैतान जैसी पराई बनी हुई है। दैत्य है कि हिंदी को राजनीतिक को से अधिक जनता का लोभ प्राप्त है, अतः इसके नष्ट होने का कोई भय नहीं है। फिर संविधान में राजभाषा का प्रावधान है, राष्ट्रीय भाषा का नहीं। जहाँ तक विश्व भाषा के रूप में हिंदी का प्रश्न है तो आज भारत के बाहर प्रायः हर देश में हिंदी बोले समझने वाले बहुसंख्यक लोग हैं। सन 1983 में दिल्ली में संपन्न तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि हिंदी भारत की राजभाषा के साथ साथ एक समृद्ध विश्व भाषा है और सचमुच हिंदी की विश्वव्यापी स्वरूप का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 महत्वपूर्ण भाषाएं अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी और अरबी के साथ हिंदी को भी 7वां भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। विश्व में हिंदी आज कितने ही देशों में पढ़ाई जाती है। भारत से बाहर हिंदी का सबसे बड़ा हिमायती मॉरिशस रहा है, जिसे अगस्त 1976 में द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त समझी जाती है। जहाँ तक कि इसमें से कितने ही ऐसे देश हैं जहाँ से हिंदी की पत्र पत्रिकाएं के नियमित प्रकाशन हो रहे हैं। निस्संदेह हिंदी का विश्वव्यापी स्वरूप बदलते समय के साथ अनवरत निखरता जा रहा है। यह प्रश्न था राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा की ओर हिंदी का विकास पर विचार कीजिए, जो कि आपको BA सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर्स 14 का प्रश्न है, जो आपको रांची यूनिवर्सिटी तथा झारखंड की जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें यह प्रश्न पूछ सकता है।